सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुसैन खान साहब, मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक साहब, मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष जंग बहादुर पठान, मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष जफर मिर्जा जी, आज ये जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, आप सभी को पता है देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सौगात है मोदी जी के नाम से एक अभियान शुरू किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने, जो पूरे देश के अंदर 32 लाख परिवारों में ईद के अवसर पर किट वितरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 1000 स्थान जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किए हैं, वहाँ पर हम 1,0786 का हमने यहाँ पर टारगेट रखा है कि 1,0786 मोदी जी की सौगात के किट हम पूरे प्रदेश के अंदर वितरित करेंगे, जिसका शुभारंभ कल जयपुर में सांगानेर विधानसभा, जो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से इसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, जो 8 करोड़ राजस्थानियों की बात करते हैं, 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं, और ऐसे नेता जिन्होंने इतने कम समय में राजस्थान के अंदर लोकप्रियता हासिल की है, तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा ईद के शुभ अवसर पर जो ज़रूरतमंद हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं, उनको इस त्यौहार में किस तरह से खुशियां मिलें, उन खुशियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे शामिल हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, जो यहाँ जनता के सेवक बनकर काम कर रहे हैं, उनके निरंतर कार्य को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से इस राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक बजट दिया, ऐतिहासिक जो उन्होंने सौगातें दी हैं, उन सब को लेकर तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन त्यौहार के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करते हैं, उस बात को हम लोगों के बीच में जाकर कैसे खरा उतरें। ये जो अभियान चलाया है, इससे मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उनकी योजनाएं चलती थी, इसके अलावा आज जो ये बड़ा एक माहौल जो पूरे देश के अंदर बन रहा है कि जो मोदी जी ने जो ये सौगात देश की जनता को दी है, उस सौगात को राजस्थान की जनता को भी हम माननीय जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ जो सरकार चल रही है, हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। और इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो राजस्थान के यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। इस चीज़ को लेकर, इस विचारधारा को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो ये माहौल है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक समाज को पूछते नहीं है, ये उनको करारा जवाब है माननीय मोदी जी की तरफ से कि माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार समझा। इस परिवार के जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके बारे में ये जो त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार पर उन्होंने जिस तरह से ये सौगात देने का काम किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की तरफ से माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और राजस्थान के जो लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से जो सौगातें दी हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे,
उन वादों को खरा उतरने का काम राजस्थान की सरकार ने किया, क्योंकि लोगों को ये कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो ये वादे किए उन वादों को पूरा करेगी या नहीं करेगी। लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने यो करके दिखाया, जो ऐतिहासिक जो उन्होंने काम किए हैं और इस जनता के हित में जो वो फैसले लेते हैं। आप सब मीडिया भाइयों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जो माननीय मोदी जी और माननीय भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणाएं करते हैं, आपके माध्यम से पूरे देश में पूरे प्रदेश में जाने का काम आप लोग करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही मैं आज ये जो कार्यक्रम जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिस मोर्चे के अंदर विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, क्योंकि समाज के बीच में हम जब जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उन सबको हम ये समझाने की कोशिश करते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। ये 3600 कौम की बात करती है। ये पार्टी जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खातों की योजना हो, जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अगर सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। आज ये जो तोहफा हमें दिया है, इस तोहफा के लिए मैं पूरे प्रदेश की तरफ से राजस्थान के जो आम मुस्लिम समाज हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के और लोग हैं, चाहे सिख समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या जैन समाज हो, उन सारे समाजों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सौगात को देने का काम किया। और हम सब मिलकर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, ईद से पहले, चांद रात से पहले पहले हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर 1,786 मोदी जी की जो ये सौगात की किट है, इनको वितरण करने का हम सब काम करेंगे, जिसकी शुरुआत हम कल कर रहे हैं। और जयपुर शहर में लगभग हमने अभी 21,000 किटों की तैयारी की है। 21,000 किटें हम जयपुर शहर में करेंगे और बाकी के जो दूसरे जिले हैं, उन जिलों में भी हमारे कार्यकर्ता इन किटों का वितरण करने का काम कर रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर आपके बीच में हमें आने का अवसर मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको सम्मान रहने का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का निर्देश मिला कि मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो ये सौगात दी है और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो हमारे लिए जो काम करते हैं 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए, आपके बीच में आके इस बात को रखें। आप लोग यहाँ पे आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। देखिए, जो हमारी विपक्षी पार्टी है, उनका काम है सिर्फ आरोप लगाने का। उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, लोगों पे आरोप लगाते हैं, आप सबने देखा है, क्योंकि उनको बस की काम करना नहीं है। वो नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर कोई विकास के काम हो, राजस्थान की उन्नति हो, राजस्थान का विकास हो। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने किया है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए समर्पित हैं, और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, हम सब उनकी सेना के सिपाही हैं। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे जो विपक्षी दल करते हैं, इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के नाम पर यूज किया है। आपने कभी देखा है बड़े नेताओं के घर पे कोई आयोजन हुए? कभी बड़े नेता को आपने देखा कि अल्पसंख्यक समाज के हित में कभी कोई बात की? अभी मैं आपके चैनल इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इन्हों को बड़ी तादाद में वोट दिए, लेकिन इन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लोगों का शोषण किया। अब अल्पसंख्यक समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों में विश्वास कर लिया है। राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा जी की नीतियों में विश्वास कर लिया है। उनके विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित ही इसका फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 7 में से हम 5 सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने अच्छी सीटें जीती, 7 में से हमने 5 सीटें जीती। और ये आने वाला जो चुनाव होगा, नगर परिषद का, जिला परिषद का, जो भी चुनाव होंगे, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ राजस्थान से कर देगी।